कहीं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है और कप एंड हैंडल का जो हैंडल है वो इमीडिएट अपसाइड बनना चाहिए, जो भी इमीडिएटली 5 से 8% की रैली दिखा रहा है। तो मदरसन पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 105 से 106 के बीच में ले, 102 का सपोर्ट, 112 तक के टारगेट। तो मदरसन एक स्पेशल पिक के तौर पे रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, तो 112 के टारगेट्स के लिए चंदन की तरफ से पहली स्पेशल पिक आपके लिए है। आइडेंटिफाई उन्होंने पहले की थी लेकिन थोड़ा चल चुका है, लेकिन फिर भी 112 का टारगेट, 102 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे। चंदन, इसके अलावा दूसरा नाम? बिल्कुल, दूसरे नाम की बात करें तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाजार में डिफेंस और सीपीएससी पे बलबूता यहाँ पे बनाए रहेगा। पिछले साल आप देखोगे तो निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स ने 75% तक का बढ़त देखा। और सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सीपीएससी को आप 4-5 भागों में विभाजित कर सकते हो, चाहे रेलवे हुआ, पीएसयू हुआ, डिफेंस हुआ। तो मैं यहाँ पर रेलवे पे फोकस करूंगा, जिस हिसाब से रेलवे का कायापलट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द रेलवे काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, चाहे आप नॉन एफएनओ में आईआरएफसी देखें या इरकॉन देखें या एफएनओ में आईआरसीटीसी देखें, पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे। तो आईआरसीटीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 895 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 885 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 885, ऊपर में 940-45 तक के टारगेट के लिए। तो पहले पिक में हमने मदरसन संवर्धन की बात की है, दूसरी पिक में हमने रेलवे रिलेटेड आईआरसीटीसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, जहाँ पे मौजूदा लेवल से 3 से 4% के रनअप बनने चाहिए। आईआरसीटीसी ये बस में तो आया ही है रिसेंटली, लेकिन कैचअप रैली आप इसे कह सकते हैं, जो पूरी रैली में अब तक नहीं चला है, तो इसलिए आप तेजी पकड़ेंगे तो 945 के टारगेट्स के लिए 885 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। मदरसन पहला नाम, दूसरा नाम आईआरसीटीसी। चंदन, कोई तीसरा नाम भी है? बिल्कुल, देखिए बाजार में पूरा थीम पे फोकस करना पड़ेगा और थीम है वो अच्छा वर्क कर रहा है। हालांकि कुछ टेलीकॉम काउंटर अच्छे लग रहे हैं, बट ऑलरेडी इतने रनअप हो चुके हैं तो मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूं। मैं उन्हीं स्टॉक्स पे जिक्र करना चाहूंगा जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है और यहां जहां मेजर ट्रेंड अप है और वापस एक नए मूव बने। तो एक काउंटर मेरा ध्यान में रहेगा, वो रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस वीकली चार्ट पे लगातार पिछले 10 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक अपने ईयरली चार्ट पे देखें तो पिछले 5-6 सालों के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। 540-45 का हर्डल डिसाइसिवली यहाँ पे पार हुआ है। तो LIC हाउसिंग पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 545 का सपोर्ट है, ऊपर में 572 यानी 572 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस से तीसरा नाम रहेगा। 19-19.5 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है, 4% की तेजी है, लेकिन यहाँ पर जो अपसाइड है चंदन को और ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। तो ये तीसरा नाम है 572 के टारगेट्स के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस। चंदन, जब भी कभी शिवांगी आती है हम उनसे हमेशा एक सीरीज का पिक लेते हैं, जब वो सीरीज के एंड में आती है, सीरीज की शुरुआत में आती हैं। आज आप आए हैं और साल की शुरुआत में आए हैं, तो पूरे साल के लिए अगर कोई शेयर जिस पर आपकी नजर रखनी होगी, कोई भी ऐसा स्टॉक तो आपको लगता है कि हाँ इसको देखा जा सकता है इस साल में, वो कौन सा होगा? देखिए, मैंने मदरसन दिल से ऑलरेडी स्पेशल पिक के तौर पर जिक्र कर दिया है। वो तो 5 रुपए भी टारगेट अचीव कर जाएगा। चाहिए, हमारा मानना है 120-125 तक है। ओके, दूसरा मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्टिव काउंटर पे फोकस करना चाहिए। एक डिफेंस रिलेटेड काउंटर पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे HAL हो या BEL हो। HAL हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहा है हमेशा के लिए। बार बार हमने इस काउंटर पे रिकमेंड किया और स्टॉक में काफी अच्छा रनअप भी पिछले 2-3 सालों में देखा है। HAL पिछले लगभग 15 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। ओवरऑल आप डेटा बेसिस बात करें तो लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं और लॉन्ग 2 महीने से केडी हो रहे हैं। तो HAL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2770 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट रख ले, ऊपर में 2920 और 3200 तक के टारगेट यहां बनने चाहिए। चलिए, तो इन केस आप कोई और नाम ढूंढ रहे हैं तो 2900 और 3200 के टारगेट्स के लिए आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी देख सकते हैं। तो चंदन से हम ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स लेने की कोशिश कर ही रहे हैं। मदरसन से उन्होंने शुरुआत की, धीरे धीरे आप LIC हाउसिंग फाइनेंस, HAL, ये कुछ ऐसे नाम जो कि अब तक वो मेंशन कर चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते एक ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं, छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और बिल्कुल फ्लैट इंडिसेस अभी कामकाज करता हुआ 7 अंकों के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में कामकाज कर रहे हैं।
चंदन, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? देखिए, एक तो बाजार में बड़ा तो मूवमेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ काउंटर ढूंढने का ट्राई किया जहां पे इमीडिएट में स्पर्ट देखने को मिले, और इन काउंटर को सबको साइड में किया जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आशा करता हूं दर्शक उसमें तो ट्रेड ले लेंगे, बट मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ आरईसी लिमिटेड पे। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और आरईसी पॉजिटिव ट्रेंड के बाद 2 वीक का कंसोलिडेशन कंप्लीट कर रहा है, तो 430 का कॉल आरईसी लिमिटेड का खरीदार की सलाह रहेगी। 20 रुपए के आसपास लें, 16 का स्टॉप लॉस, ऊपर में आपको लगभग 28 रुपए तक के टारगेट इस कॉल में मिलने चाहिए। आरईसी लिमिटेड का 430 एट द मनी कॉल, 20 रुपए के आसपास 28 के टारगेट के लिए। तो आरईसी की 430 की कॉल आप खरीदारी कर सकते हैं। 20 से 21 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। 28 आपके लिए टारगेट्स रहेंगे और करीब करीब 16 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। पिछले साल का स्टार परफॉर्मर 250% का रिटर्न देने के बाद, और अगर आप इसको अदरवाइज ऑप्शन के लिए देख रहे हैं, 430 की कॉल आपको चंदन बाय करने की राय दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को